राजा साहब, आप काजी अहमद अकबर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे बिफोर आई टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड सर, थोड़ा सा इसके ऊपर, क्योंकि सर जब एक बात जो ये कर रहे हैं ना, काउंटर इंसर्जेंसी एक कन्वेंशनल जंग से फर्क होती है, डिफरेंट होती है। जब आप इस तरह की चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं, आपने वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो आबादी है, उनको ऑन बोर्ड लेना होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको नैरेटिव बिल्डिंग पहले करनी पड़ती है, और उसके लिए जैसे अभी काजी साहब भी कह रहे थे कि आप पहले जो बड़ा है वो छोटे को तो ऑन बोर्ड लेना, आप लोग सूबाई हुकूमत के साथ एंगेज करें, बजाय इसके कि अभी जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है आपकी जमात के लोगों की तरफ से, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ सर। तो थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि एफर्ट क्या की है वफाकी हुकूमत ने, ऑपरेशन अगर करना भी है तो उसके मूड को, वहाँ के सूबे के मूड को बहाल करने के लिए क्या एफर्ट किया आप लोगों ने? देखिए जी, मैं काइस साहब इज वेरी राइट। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। हमें लोकल्स को अपने साथ लेके, जितने यहाँ उधर के खान हैं बड़े या मलक, जितनी बड़ी फैमिलीज हैं, ये जितने लोकल लोग जिनके इन्फ्लुएंस में, उनको लेके एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए अश्विन, हमें अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि जब तक आप, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब तक आपके सीएम केपी के आके प्राइम मिनिस्टर के साथ या इदारों के साथ या इंटीरियर मिनिस्टर के साथ या डिफरेंट इदारों के साथ आके बैठ के बात नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? हम्म। उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस टाइम, राइट नाउ, राइट ऑफ नाउ, आपके लिए सबसे बड़ा मसला इंडिया नहीं है, इस टाइम आपके लिए अफगानिस्तान बॉर्डर इशू बना हुआ है। हम्म। प्लीज इनको ये समझना पड़ेगा, हमारे भाइयों को, दोस्तों को, कि आपको लेवरेज देनी पड़ेगी कि हम बैठ के बात कर सके। आप मुझे बताएं ना, अभी तक कितनी दफा, 3 दफा हो चुका है कि उनको इनवाइट कर चुके हैं पीएम फॉर अ डिफरेंट मीटिंग, बट ही नेवर शोड अप। ही हम्म। वाज इन इस्लामाबाद एंड ही डिड नॉट शो अप। हम्म। मतलब इस चीज को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी इज्जत दी, आपको सीएम केपी के एक बड़े सूबे का सीएम बनाया है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये उनका काम है सर, अल्लाह कि वो पाक ने जब इज्जत हमारे, आप लोगों को भी दी है, और कुछ जगहों पर वफाकी हुकूमत को मैं हमेशा कहती हूँ कि मैग्नानिमिटी शो करनी पड़ती है। अगर सूबाई हुकूमतें ना भी कुछ चीज़ों के साथ आपकी कंप्लाई कर रही हो, ना बात सुन रही हो, सर बड़े भाई का रोल प्ले करना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में नहीं जाते 3 दफा बुलाने के ऊपर, उन्हीं प्राइम मिनिस्टर को, इन्हीं चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात होने दे, उसके अंदर कोई इलीगल बात भी नहीं है। सर आज फिर मुलाकात नहीं हुई। अब आप देखिए मुझे जी, बताएं। जी, मेरी बात सुने, एक गुडविल जी जेस्चर जी। के तौर पे ही कर दें सर, क्या हो देखिए जाएगा? नहीं, यशवीन यशवीन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, उनने इनको बिल्कुल ये बात नहीं कही कि मैं आपकी मुलाकात नहीं कराता। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं पंजाब हुकूमत से बात करता हूँ एंड वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू। हाँ। ठीक है, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट तो देम जी। पंजाब गवर्नमेंट बेसिकली नहीं मगर सुनी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनी। देखिए जी, देखिए जी, प्लीज आप, यशवीन देखें, दो बातों को अगर इस तरह, तो हम भी 10 इल्जाम लगा सकते हैं हम्म। कि आप हमारे साथ बैठे, आपने जब टेबल पे बैठे आप भाग के, हम्म। आपने 10 दफा हमसे कमिटमेंट की हम ये करेंगे, आप भाग के, आप सबसे बड़ा बुरान आटे का है, आप मीटिंग में नहीं आए, आप भाग गए, चावल का बुरान आया, आप भाग गए, आप किसी चीज पे नहीं बैठ रहे। ठीक है, आप जब होता है मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। देखिए इस टाइम आप बात करें मुल्क पाकिस्तान की, एक फर्द वाहिद की बात नहीं हम कर रहे, हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती की बात करें। मेरे ख्याल है मुल्क पाकिस्तान से जरूरी कोई चीज नहीं है। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस नहीं, इस अश्विन? पे तो कौन मुल्क पाकिस्तान, डिसएग्री, इस पे कौन डिसएग्री कर सकता है? ये तो मतलब गोज विदाउट सेइंग ना सर, ये तो डिसएग्रीमेंट वाली बात ही नहीं है। मतलब है जी खान से मुलाकात, नहीं नहीं, इसका मतलब है जी, देखिए खान से मुलाकात, खान साहब से अगर मुलाकात नहीं हुई या काजी साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की सलामती नहीं खराब हो सर, जाए, देखिए बॉर्डर ये नहीं खराब नहीं हो नहीं, जाए, ये लोग ये शहीद हो ये जाए। देखें ना, ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को हम कंपेयर ना करें मेरा ख्याल है। आपको अगर यही आज बात आपकी मैं कह रहा पार्टी हूँ कोई बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे दे, आपको चीफ मिनिस्टर लगा दे जी किसी प्रोविंस का, तो सर जी बीइंग अ पार्टी वर्कर आप भी चाहेंगे कि एक जी। दफा अपने लीडर से मिलकर जरा उनका विजन ले लें, उनके साथ अपना रोड मैप डिस्कस कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मुतालबा करें कि उनकी उनकी लीडर से मुलाकात हो जाए ताकि वो नहीं, ऑफिशियल दैट्स, वर्किंग शुरू मैं करें, आपसे, उसमें कोई देखिए खराबी है? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक डिमांड है। मगर दैट डज नॉट मीन कि आप जो स्टेट के मामलात हैं उनको भी खराब करना शुरू कर दें, जिसमें मुल्क की सलामती आपकी नहीं, क्या इन्वॉल्व हो। खराब किया वैसे? बाय मेरा द ये वे, पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सुहेल आफरीदी साहब है, उन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन को लेकर जो आपकी पॉलिसी है उसको भी उन्होंने कहा मैं इंडोर्स करता हूं। उन्होंने कहा कि रियासत के पीछे, अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी है, हम रियासत के पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने तो सर कोई ऐसा मामला तो नहीं 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 खराब नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ, नहीं अश्विनी, ऐसे नहीं हुआ, प्लीज प्लीज प्लीज। हम्म। आप उनकी पहली स्पीच उठा के असेंबली की देख लें। हाँ। उन्हें जो बाहर खड़े होकर पहले तस्लीम, ये तो आप 2 हफ्ते बाद या 2.5 हफ्ते बाद की आप स्पीचेस कह रही है ना जी। आप प्लीज इससे थोड़ा पीछे चले जाए ना। हाँ। उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन ना होने देते हैं, ना ये लोग जाएंगे, हमारा उनसे बिजनेस है, हम उनका बिजनेस नहीं खराब होने देंगे, जो लोग इधर आके सेटल हो गए उनको वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ। दे आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स ना जी। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, ये दो नहीं, वो डिफरेंट ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट्स सर हैं। अभी देखें ना, 2 वीक्स इनटू द आप सीएमशिप,
अगर वो चीजों के पर्सपेक्टिव में तब्दीली ले आए तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने दोहा ये मुज़ाकरात का भी खैर मकदम किया है। देखिए देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर उनका देखिए रवैया तब्दील हुआ है तो जाहिर बात है यहाँ से भी तो रवैया तब्दील होगी। चले आई रियली होप सो। देखिए हाँ। जी श्योर इंशाल्लाह एंड विल ट्राई टू मेक श्योर ऑफ इट कि इंशाल्लाह होनी चाहिए। लेट मी टेक काजी साहब ऑन बोर्ड ऑन दिस। जी काजी साहब, जैसे भी आप सुन रहे थे उसामा साहब की बात, सर ये एक तनकीद तो हो रही है अफगानिस्तान के इशू पे, आपकी कोई पॉलिसी आउटलुक हो सकती है, वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन सर खान साहब से मुलाकात अगर नहीं होगी सुहेल आफरीदी साहब की, तो फिर क्या हम ये समझें कि जो केपीके की हुकूमत है उसका निज़ाम नहीं चलेगा, वो मफलूज रहेगी? जी देखिए, पहली तो मैं उसामा की बात को आगे चलाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जब सीएम साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से बात करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। और आज तक उन्होंने पूछ कर नहीं बताया। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने किससे पूछना होता है और किससे नहीं सर, उसकी वजाहत आ गई थी वैसे। अब आप जो है ना मासूमियत से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा था जी कि वजारत दाखिला से पता करेंगे कि क्या मामला है, ये कहा था। चले जिससे भी उन्होंने पूछना था, चाहे आप वजारत दाखिला कह लें या जिससे भी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आपने हालत तो फिर देख ली कि मतलब उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उस सूबे को रिक्वेस्ट कर सकें और सूबे को टेक्निकली ऑर्डर कर सकें कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि भाई आप अपनी होम मिनिस्ट्री से कहें कि इमरान खान साहब, जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनको हफ्ते में 2 दफा अलाउड है, प्रोसीजर फॉलो करना चाह रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन मैं हैविंग सेड दैट, मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि खान साहब से आप लोगों की मुलाकात के अंदर रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं आई हैव एन ओपिनियन, लेकिन ठीक है, उनकी तरफ से यही कहा गया, वर्जन यही आया था गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं ये कहता हूं कि जब वो मुलाकात नहीं करवा सके तो वो एट द सेम टाइम मुझे ये समझ नहीं आती कि जब वो मुलाकात नहीं करवा सकते तो फिर इस चीज पर क्यों जोर देते हैं कि हम केपीके के मामला जो है वो अपने लीडर से मशवरा किए बगैर बनाए। जब हमारे पास मैंडेट इमरान खान का है, जब हमारे पास वोट्स इमरान खान के हैं, जब हमारी चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर होती है, तो उसमें लोग सिर्फ एक बात करते हैं कि अली अमीन भी मैटर नहीं करता, सुहेल अफरीदी भी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इमरान खान का क्या डिसीजन है। तो जब वहां की जमूर इमरान खान के डिसीजन पे चलना चाहती है, जब वहां के ट्राइबल एल्डर्स इमरान खान की डिसीजन मेकिंग का इंतजार कर रहे हैं, जब वहां की कैबिनेट इमरान खान की तरफ देख रही है, तो फिर ये इमरान खान से मुलाकात करवा दे सीएम केपीके की। इनको किस चीज का खौफ है? अगर ये इतने अपने आप को पेट्रोटिक समझते हैं, हम तो हुए गद्दार, हमने तो म्यूटनीज कर दी है, हमारे अंदर तो इस टाइम कोई पाकिस्तानियत रही नहीं, इनके अंदर तो सारी मौजूद है, इनके पास तो सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ये अपने सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए इतनी अकल इस्तेमाल करने कि एक सूबा जो है वो जल रहा है, हमारे साथ वाले हमसाए के साथ हमारे हालात इस नैश तक पहुंच चुके हुए हैं कि दूसरी साइड पे जो हमसाया बैठा हुआ है वो इस वाले हमसाए को पार्टनर बना के हमें दोनों साइड से स्क्वॉश कर सकता है। इस हालात में भी हमारी ईगो इतनी हाई है कि हम एक सूबे के सीएम से उसके अपने लीडर की मुलाकात नहीं करवा सकते ताकि वो पॉलिसी मैटर्स लेकर बाहर आ जाए। तो इस पे मैं समझता हूं कि ये इटसेल्फ पाकिस्तान के साथ एक देखिए, मैंने इसीलिए पहले सवाल के अंदर ही इंडोर्समेंट डाल दी थी कि आपका जो मौकफ है उसको मैंने इंडोर्स कर भी दिया। सर, मैं फिर भी आपसे इस डेडलॉक से वे आउट पूछ रही हूँ कि इनका एक रवैया है, वो रवैया वो बार बार आपके सामने लेकर आते हैं, ये हर हफ्ते में 2 दिन ये मामला जो है सर उठाता है कि खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही, हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारा कुछ तो अपनी जगह पर कांस्टेंट है ना सर। जो वेरिएबल हुआ वो ये हुआ कि आपके एक नए चीफ मिनिस्टर आ गए जिन्होंने सूबा चलाना है। मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता तो क्या आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो काम नहीं करेंगे? मेरा सवाल बिल्कुल दूसरा है। मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आई कांट गेट माय हेड अराउंड इट कि फिर क्या होगा, ये डेडलॉक ऐसे ही रहेगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल है यशवीन। इसके अगेन देयर आर 2 साइड्स टू इट। साइड नंबर 1 इज कि आप इसको अली अमीन वाली सिचुएशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। उसकी रीजन ये है कि अली अमीन गंडापुर जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनको पूरा एक्सेस था अपने लीडर के पास, उन्होंने पूरी कैबिनेट उनकी मर्जी से बनाई, पॉलिसी मेकिंग उनकी मर्जी से चल रही थी। ये एक नए सीएम आए हैं, इन्होंने जो अपनी पॉलिसी डायरेक्शन लेनी है उसके लिए इनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात जरूरी है। तो मैं जो देख रहा हूं एज अ सियासी वर्कर कि ये डेडलॉक कायम रहेगा। वेरिएबल्स को आप साइड पे रख दें। इस टाइम बात कोर की हो रही है, कोर को एड्रेस नहीं किया जा रहा। जब तक कोर एड्रेस नहीं होगी वेरिएबल्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपके सोचने के अंदाज को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यस यू आर राइट, पॉलिटिकली द पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज कि आपने वो क्रिएट करनी है। बट अभी जो करंट सिनारियो है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कोर है वो एड्रेस नहीं हो रही। और कोर क्या है? कोर ये है कि जिस शख्स का मैंडेट है उसकी पॉलिसी जब तक उसके सीएम तक नहीं पहुंचेगी
तब तक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं ये डेडलॉक मजीद आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, बल्कि मैं इसको मजीद खराब होते हुए देख रहा हूं। चले, आई रियली होप एंड प्रे कि ये जो एक मुलाकात के अराउंड एक डेडलॉक है पहले तो वो खत्म हो, और उसके बाद ये जो बाकी रियल इश्यूज हैं ताकि उनके ऊपर काम जो है वो होना शुरू हो, और ये जो एक्सेस का फैक्टर है ये जो है इस बात के आड़े जो है वो आना बंद हो जाए। मेरे पास इस सेगमेंट का वक्त सर खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। सर राजा उसामा सरवर साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ मजीद बात करेंगे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग का मामला है उसके ऊपर।